साल 1990 की बात है। तरैया विधानसभा से एक युवा विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचता है और उसके बाद 6 साल बाद 1996 में उसी युवा को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाता है। बीजेपी के सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा वो युवा छपरा का सीट बीजेपी के झोली में डाल देता है और उसके बाद जब 1998 में फिर से छपरा के सीट पर लोकसभा का चुनाव आता है, तब आरजेडी के हीरा लाल राय उस युवा को हराने में कामयाब हो जाते हैं। फिर साल 1999 आता है और साल 1999 में फिर से लोकसभा का चुनाव होता है और फिर से राजीव प्रताप रूडी नाम के युवा का डंका बजता है और वो लोकसभा पहुंच जाते हैं। लेकिन 5 साल के बाद जब सब कुछ बदल गया था, तब 2004 में लालू प्रसाद यादव खुद छपरा से चुनाव लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं और तब राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें बढ़ती हैं। राजीव प्रताप रूडी की मुश्किलें इस कदर बढ़ती हैं कि जो आदमी 2 बार लोकसभा का चुनाव उस सीट से जीत चुका था, वो आदमी लालू यादव के सामने हार जाता है। लालू यादव इससे पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश उनको जान चुका था और राजीव प्रताप रूडी को भी पहचान तो मिल गई थी। लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी को लालू प्रसाद यादव तकरीबन 60,000 वोटों के अंतर से चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद आता है साल 2009। साल 2009 में भी लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी राजीव प्रताप रूडी को टिकट देती है और 2009 में भी राजीव प्रताप रूडी को हार का मुंह देखना पड़ता है। मतलब कि 4 में भी लालू जी हरा दिए, 9 में भी हरा दिए और फिर 5 साल बाद जब 2014 आता है तो सब सिनेरियो, जो राजनीतिक सिनेरियो था वो बदल चुका था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में दोषी ठहराए जा चुके थे, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा चुकी थी और छपरा सीट अब लालू प्रसाद यादव के हाथ में नहीं थी। लेकिन लालू यादव तो लालू यादव हैं। उन्होंने अपनी बीवी राबड़ी देवी को छपरा सीट से मैदान में उतार दिया। पूरा चुनाव प्रचार का जिम्मा लालू प्रसाद यादव खुद संभालने लगे और सारे लोगों को इकट्ठा करके लालू यादव ने एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया और उन्होंने राबड़ी देवी को जिताने के लिए सब कुछ एक कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर थी। राजीव प्रताप रूडी 2014 में राबड़ी देवी को 40,948 वोट से चुनाव हरा देते हैं और उसके बाद रातों रात राजीव प्रताप रूडी का कद आसमान में पहुंच जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री की बीवी को हराना, जो खुद भी मुख्यमंत्री रह चुकी हो, अपने आप में बड़ी बात है और राजीव प्रताप रूडी उस वक्त छपरा में एक तरीके से छा गए थे। फिर आता है साल 2019 और साल 2019 में लालू यादव अपने समधी चंद्रिका राय, मतलब तेज प्रताप जी की जो पत्नी हुआ करती थी, उनके जो पिताजी हैं चंद्रिका राय, उनको टिकट दी जाती है आरजेडी से और उनको रूडी जी हराते हैं 1,38,429 वोट से। और अब जब हम साल 2024 में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि छपरा जो अब सारण बन चुका है, वहां से लालू जी ने अपनी बेटी को उतार दिया है। रोहिणी आचार्य उनका नाम है। वहां पर वो रोड शो करना शुरू कर चुकी हैं। चुनावी अभियान शुरू करने से पहले सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जाकर उन्होंने आशीर्वाद भी लिया है और इस बार फिर से लोकसभा चुनाव में ये सारण वाला सीट बहुत उफान मार रहा है। कभी लालू यादव यहां से सांसद हुआ करते थे, कभी लालू यादव यहां से जीतकर विधायक बनकर गए थे और कभी लालू यादव ने ही अभी के वर्तमान के सांसद राजीव प्रताप रूडी को हराया था। एक बार नहीं मसलन 2 बार हरा दिया था। उसके बाद राबड़ी देवी आई तो राजीव प्रताप रूडी उन पर भारी पड़ गए। लालू जी के समधी चंद्रिका राय आए तो उन पर भी राजीव प्रताप रूडी भारी पड़ गए और इस बार फिर से लालू यादव ने अपनी बेटी को टिकट देकर अपना वो पुराना रुतबा हासिल करने का प्रयास किया है। पुराना रुतबा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई एरिया किसी का गढ़ कहा जाता है तो वो नेता चाहता है कि वो गढ़ उसके ही पास रहे। फिलहाल छपरा में अगर यादव और मुसलमान वोट की बात करें तो वो कभी कटने वाला नहीं है। आरजेडी का जो अपना काडर वोट है वो कटेगा नहीं। और अगर राजीव प्रताप रूडी के लोगों को ये लग रहा है कि चुनाव बहुत आसान है, तो भाई साहब आसान नहीं है। राजीव प्रताप रूडी भले ही केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी का भले ही अच्छा पहुंच है, लेकिन बटन दबाने वाले का पहुंच जितना है
उतना पहुंच इलेक्शन में किसी का नहीं होता है। और इसीलिए मामला बेहद दिलचस्प है, क्योंकि लालू जी की बेटी एक ओर से ताल ठोक रही है और दूसरी ओर से राबड़ी देवी को हरा चुके, लालू यादव के समधी को हरा चुके राजीव प्रताप रूडी ताल ठोक रहे हैं। क्या होगा ये 4 जून को मालूम चलेगा, लेकिन आपका इस पर क्या विचार है जी आप हमको अभी बता दीजिए, फिर हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।